हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके पहले मैं चैप्टर 1 इसका डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि इसकी पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप इस वीडियो का लेक्चर को देखने से पहले उस पीडीएफ को अपने बुक में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को साथ साथ में देखते जाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका टाइटल समझ गए होंगे आप लोग कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के ही अराउंड हम लोग रिवॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था डाइवर्सिटी के बारे में, उसमें हमने ये चीज़ देखी कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है, क्यों है इतनी डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में भी हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा एकता है कह सकते हैं हम हिंदी में, या कितनी यूनिटी है हमारे अंदर, इंग्लिश में कहेंगे तो। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, एज एक्सेट्रा। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। हम जेंडर पे, कास्ट, कलर, एज, हर एक चीज़ पे हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। मैं डिफरेंट हूँ आपसे, आप किसी तीसरे से डिफरेंट होंगे। हर एक हमारे पूरे इंडिया की अगर से बात करते हैं तो इंडिया में भी हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। हर एक इंडिविजुअल से सिमिलरली पूरी दुनिया में हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। किसी के साथ हम अनफेयर ट्रीटमेंट करें, खराब व्यवहार करें, अनफेयर ट्रीटमेंट विद द पीपल और ग्रुप बेस्ड ऑन द रेस जेंडर एंड एज। हम किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके जेंडर को लेके, उसके कास्ट को लेके, उसके कलर को लेके, उसके एज को लेके, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, भेदभाव करना कहते हैं जिसको हम हिंदी में। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ या ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके रेस, जेंडर, एज, कलर, इस सब चीज़ों पे को लेके, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे 8 क्या है, रिलीजियंस को फॉलो करते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो कि एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, जिनमें से 8 के 8 हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि इसमें 8 जो हमारे मेजर जो रिलीजियस होते हैं वो सारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ पे 1600 लैंग्वेजेस से ज़्यादा इधर पे बोली जाती हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग एंड दे आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। क्या है कि इधर पे हमारे यहाँ पे 100 डांस फॉर्म से भी ज़्यादा है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, प्रेजुडिस क्या होता है। मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सामने वाले इंसान के लिए जज कर रहे हैं, उसके लिए नेगेटिवली जज कर रहे हैं हम, या उसको अपने से कम में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी थिंक इंग्लिश इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज। जैसे हम सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और बाकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। तो हम किसी भी लैंग्वेज को अनइम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो मतलब कि हम उसको एक नेगेटिव चीज़ में ही देख रहे हैं। तो क्या है कि हम अदर लैंग्वेजेस को नेगेटिवली देख रहे हैं। एज रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो क्या होता है कि ऐसे में जो लोग हिंदी बोलते हैं, हम उनके लिए कभी कभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार ये लोग, हम इनको इन्फीरियरली देखते हैं कि यार ये इन्फीरियर है हमसे, ये तो हिंदी बोल रहा है या कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। और हम, जो भी इंसान इंग्लिश बोलता है, तो हम उसको क्या, अरे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, या हम उसको सुपीरियर देखते हैं। तो ये चीज़ होती है कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम लोगों को सुपीरियर और इन्फीरियर बोल देते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एक इंसान को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके यहाँ पे भी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है बॉय और गर्ल के बारे में, कि आप अपने अपने अकॉर्डिंग, आपने अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो जैसे हमने एक स्टीरियोटाइप अरेंज कर दिया, एक इमेज और एक कैरेक्टर्स बना दिए हमने एक लड़की के लिए, कि वो क्या बोलते हैं, थोड़ी वीक रहेगी फिजिकली एज कम्पेयर टू बॉयज़ की कंपेरिजन में। वो बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा हम्बल होगा उसका। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ हमने उसको कैरेक्टर्स दे दिए। लड़की होगी तो वो फिजिकली थोड़ी वीक रहेगी, उसके बाद लंबे होंगे, वो ऐसी होगी या वैसी होगी। तो हमने एक उसकी इमेज सेट कर दी, हमने उसके कुछ कैरेक्टर्स सेट कर ली, तो हम उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। स्टीरियोटाइप इज अ
फिक्सिंग जनरल इमेज और सेट अप कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, हमने एक जनरल इमेज सेट कर ली कि वो दिखती कैसी है या वो होगी कैसी, और इससे कुछ कैरेक्टर्स हमने कर लिए जज। दैट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव पीपल बिलीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। जो क्या करते हैं, हम लोग क्या सोच लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन ऐसे ही बिहेव करेगा और ऐसे ही ये रहेगा, तो हम उस इंसान के लिए क्या कर देते हैं, कुछ सेट कर देते हैं उस इंसान के लिए, तो हम क्या है, स्टीरियोटाइप उस चीज़ को कहते हैं। इट हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। क्या होता है कि जैसे ही हमने किसी भी चीज़ के लिए इमेज सेट कर ली या हमने उस इंसान के लिए पहले ही जज कर लिया कि वो नेगेटिवली देख रहा है उस इंसान के लिए या इन्फीरियर देखते, तो हम इन सब चीज़ों पे जब किसी इंसान के लिए इन दोनों चीज़ों पे जब हम एक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम उस इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं। सेवरल रीजन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। क्या होता है, एक तो डाइवर्सिटी एक रीजन है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन। देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का आखिर मतलब क्या होता है। इट हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। जब हम किसी भी इंसान के लिए अपने से इन्फीरियर शो देखते हैं, जज करते हैं, उसके लिए इन्फीरियर शो कराते हैं, या हम उसको एक इमेज सेट करते हैं कि भाई इस इमेज में ही ये रहेगा, इस इमेज से अलग इसको कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो जब हम इन दोनों चीज़ों पे हम किसी भी इंसान के लिए देखते हैं तो क्या होता है, हम उसको डिस्क्रिमिनेट ही कर रहे हैं। सेवरल रीजन होते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन के रीजन बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर religion, live in a specific region, etc. may be discriminating against as their custom or practices may be inferior। क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ पीपल हो गया या कोई भी कुछ अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, तो वो क्या करता है कि वो जो भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहा है, जो भी वो रीजन को फॉलो कर रहा है या कोई भी एरिया में वो रह रहा है, तो वो क्या सोचता है कि वो चीज़ सुपीरियर है, और सामने वाला कोई दूसरा अगर किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर रीजन को फॉलो कर रहा है, तो सामने वाला क्या सोचता है कि ये इन्फीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी दूसरे कास्ट के लोगों को अपने से इन्फीरियर देखते हैं कि अरे हम तो अपर क्लास हैं, ये तो लोअर क्लास हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट ही कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द डाइवर्सिटी, बेस्ड अपॉन द कल्चर के ऊपर हम दूसरों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। दूसरा, वर्क, जैसे टीचिंग, फार्मिंग, फिशिंग एटसेट्रा टू अर्न देयर लाइवलीहुड। हाउ एवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूबल मोर। कुछ कुछ कैसे, जैसे टीचिंग हो गया, फार्मिंग, फिशिंग हो गया, जैसे कोई बाल काटते हैं या कोई भी साफ करते हैं या कोई भी कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, हम किसी किसी काम के लिए तो बहुत अच्छे से सुपीरियरली देखते हैं, किसी किसी काम को हम इन्फीरियरली देखते हैं, तो वर्क के ऊपर भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दलित लोअर कास्ट इनके लिए कहा जाता था, अब इनके लिए SC में रखा जाता है, शेड्यूल कास्ट, गवर्नमेंट ने इनको रख दिया है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह लो, या इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप का एक बेसिक मतलब क्या होता है, कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है या स्टीरियोटाइप क्या होता है, इनमें इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या है। आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। आई होप आपने लिख दिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि हम किसी भी इंसान को उसके कास्ट, कलर, जेंडर, इन सब चीज़ों पे हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और स्टीरियोटाइप क्या है, हम किसी भी एक इंसान की इमेज सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टीरियोटाइप की बात करूं कि हमने सोचा कि बैगर जो होते हैं वो खराब कपड़े पहनते, वो फटे कपड़े पहनते, बट अगर आज की डेट में आप देखें, हमने एक स्टीरियोटाइप सेट कर लिया एक बैगर के लिए कि वो खराब कपड़े पहनता है, वो फटे कपड़े पहनता है, बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अच्छे घर के लोग भी, अच्छे घर के बच्चे भी फटे कपड़े पहनते। तो अगर आपने सोचा कि नहीं भाई ये तो गरीब है, हम अगर ये बैगर है मैं इसको जाके 10-15 रुपए दे देता हूँ, ये अपना कुछ भी खा लेगा, तो आपने तो एक फटे कपड़े वाले इंसान के लिए ऐसे जाके पैसे दे दिए, बट वो गरीब, वो बैगर नहीं है, तो वो आपसे लड़ने लगेगा कि आपने मुझे पैसे क्यों दिए। तो ये होता है, स्टीरियोटाइप सेट कर ली हमने एक बैगर के लिए कि वो फटे कपड़े पहनता है, बट आज की डेट में फटे कपड़े कोई भी पहन रहा है, ठीक है, तो वो हम इमेज सेट कर लिया। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम इन्फीरियर शो करा रहे हैं, हम उसके लिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके कास्ट पे, उसके कलर पे, उसके जेंडर पे, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब स्टीरियोटाइप में क्या है कि एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ, गर्ल और बॉय के बीच में, कि एक लड़की जो होती है हमने उसके लिए सेट कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करेगी, वो घर का काम करेगी, वो ये करेगी, वो करेगी। लड़का होगा वो रो नहीं सकता कभी भी, वो मस्कुलर रहेगा दिखने में, उसके बाल छोटे रहेंगे, तो हमने एक इमेज सेट कर दी लड़के और लड़की के लिए।
ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा कि जब हम लड़के और लड़की के लिए क्या करें कि लड़कों को एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लड़कों के लिए हम पढ़ाने के लिए भेजेंगे, तो हम क्या जेंडर पे दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और स्टीरियोटाइप क्या हो रहा है, हमने इमेज सेट कर दी कि लड़का ऐसा ऐसा दिखेगा, लड़की की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी, लड़के के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे, हमने इमेज सेट कर दी दोनों के लिए। अब हम दोनों को जेंडर के ऊपर हम उन लोगों को भेदभाव करने लगे, उनके एजुकेशन पे, उनके खाने पीने ओढ़ने के तरीके पे, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप क्या कहलाता है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो आपको इसमें, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं आपको इसको और बेटर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। जैसे आप इनको जानते होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इन्होंने बहुत बड़ा एक मेन रोल प्ले किया था। जब आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा मेन रोल प्ले किया था। और बेस्ट लीडर फॉर दलित्स, और ये बेस्ट लीडर फॉर दलित्स भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। ठीक है। तो 1901 में इनने एक्सपीरियंस किया था कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन, इनने एक्सपीरियंस किया था जब ये 9 साल के थे। ठीक है। तो इन्होंने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, इन्होंने ये सब चीज़ें किया। अब क्या है कि कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट भी फाइट किया। लोगों ने मिल के, जैसे डिफरेंट कास्ट के लोगों ने, डिफरेंट कलर के लोगों ने, डिफरेंट रेसेस के लोगों ने मिल के ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने हराया। सिमिलरली फिर क्या है कि बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ लोग सामने आए और फाइट भी की उन्होंने अगेंस्ट इनइक्वालिटी के लिए। कैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोग हैं जैसे जिनको टेम्पल में पहले ज़माने के में आपने सुना होगा कि उनके लिए टेम्पल्स में के पर्टिकुलर कास्ट के लोग टेम्पल्स में नहीं आ सकते। तो उन उन लोगों ने क्या किया कि उन सब ने इकट्ठे हुए, उनने ग्रुप बनाया और वो सारे टेम्पल में गए वो लोग फिर। सिमिलरली एजुकेशन के लिए भी वुमेन्स ने आवाज़ उठाई, उन्होंने डिमांड रखी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट के लोगों के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के चीज़ों के लिए, नीड के लिए मद्देनज़र रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें भी लिखी हैं, बेसिक राइट्स भी लिखे हुए हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, हम इसके अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, अगर आपको लगता है मुझे कुछ भी इम्प्रूव करना चाहिए राइटिंग में, बोलने के एक्सप्लेनेशन के तरीके में, या कुछ भी नॉइज़ वॉइस आ रहा हो आपको, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक्स फ्रेंड्स।